नमस्कार, नॉकिंग.com में आपका स्वागत है। तालिबान आ गए हैं अफ़गानिस्तान में। सब तरफ एक खलबली है और सबको लग रहा है पता नहीं क्या होने वाला है। ये दुष्ट आ गए हैं एकदम, जिसको कहते हैं कि वो रावण की सेना घुसाई है। अब पता नहीं क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। जैसे युद्ध लोग हार जाते हैं और गली गली में दुश्मन के सैनिक घूम रहे होते हैं और लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना धन बचाने के लिए घर में छुप जाते हैं। भारत में कुछ लोग वैसे ही कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि तालिबान आने का मतलब यह है कि भारत के लिए तो बहुत सारी मुसीबत हो गई, अब वो तो पाकिस्तान का साथ देंगे, वो तो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देंगे और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों का, अगर इन स्थितियों का आप एनालिसिस करें, उन परिस्थितियों को आप ध्यान से देखें जिनमें तालिबान का इमरजेंस हो रहा है, तो शायद आपकी राय इस बारे में बदल जाए। क्या सचमुच तालिबान भारत के लिए ख़तरनाक हैं? क्या सचमुच तालिबान भारत के लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं? क्या सचमुच तालिबान की तरफ से भारत को चिंतित होना चाहिए? सावधान होने में कोई बुराई नहीं है, चिंतित की बात कर रहा हूँ। इन सभी बातों का हम विश्लेषण करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तालिबान इस बार जब आए हैं तो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, काफ़ी बदले बदले तालिबान हैं। ये वो तालिबान नहीं है जो बात बात पे गोली चलाते हैं। इनको बोली भी पता है और ये बातचीत के ज़रिए भी मसले हल करते हैं। जैसा कि इन्होंने लगातार अमेरिका के साथ निगोशिएशन करके अमेरिका को मनाया और उसके हाथ से ताकत हासिल की। बिडेन भले ही कुछ करें, लेकिन ये बात सही है कि वो अफ़गानिस्तान में तालिबान के हाथ में सत्ता देकर गए हैं। उससे लगता है कि ये तालिबान नया तालिबान है। कल के वीडियो में मैंने और भी कारण बताया, अगर मैं दोहराऊंगा तो लगेगा कि आप जो नियमित दर्शक हैं वो निराश होंगे। जो नियमित दर्शक हैं उनसे मेरा एक और निवेदन है, सिर्फ 18.5% लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। पता भी नहीं चलता होगा मेरी जब नई वीडियो आती होगी और निकल जाती होगी। आपको लगता होगा कि भाई मैं तो सारी वीडियो मिल रही है, ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब सजेस्ट वही वीडियो करता है जो कि उसकी मर्जी होती है, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो लिए होते हैं उनको ज़्यादा वीडियो देखने को मिलती हैं, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो नियमित वीडियो देखने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि मैंने बताया आपको कि किस तरह से हम इनको तालिबान को जो है वो किस तरह से नई अंदाज में, नए रूप में तालिबान आए हुए हैं। अब मसला ये है कि हमारे तालिबान से संबंध कैसे रहने वाले हैं। पहले मैं बताऊंगा कि किस वजह से डर है कि वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। जैसे कि इमरान खान तालिबान के एकदम डेड फैन है। इमरान खान का नाम ही तालिबान खान रख दिया लोगों ने, क्योंकि वो तालिबान का आंख बंद करके समर्थन करते हैं। और जैसे ही तालिबान ने अभी सत्ता हासिल की अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने खुशी मनानी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ दी हैं तालिबान ने और पता नहीं क्या क्या। इमरान खान ने तो उससे लगा भाई ये तो बड़े पक्के दोस्त बन गए। चीन ने भी कह दिया कि हम सरकार का समर्थन करें, उसके साथ अच्छे तरीके से चलेंगे। रूस भी बोल चुका है और बहुत सारे देश बोल चुके हैं कि हम तालिबान के साथ में एक अच्छे तरीके से एक नया अध्याय चाहते हैं और अफ़गानिस्तान के साथ में अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। अब ऐसे में संकट ये हो जाता है कि भारत के साथ में उनके रिश्ते कैसे रहेंगे। भारत की जो सरकार है वो अभिशप्त है इस बात के लिए कि वो अफ़गानिस्तान के मुसलमानों के साथ अगर अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी के अपने समर्थक ही उससे रूठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ धार्मिक विभेद के आधार पर सरकार बनी हुई है। अब समस्या ये है कि क्या इस सब के बीच में भारत के लिए खतरा होने वाला है? क्या भारत तालिबान का टारगेट बनेगा? क्या कश्मीर में जो तालिबान की पुरानी गतिविधियां रही हैं और जिस तरह से उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन किया है, क्या वो हरकतें फिर शुरू हो जाएंगी? मेरा उत्तर है, मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा होने वाला है। जो वार्ता हुई हैं इस बार जितनी भी अफ़गानिस्तान की अमेरिका के साथ में, जिसके आधार पर दोहा में ये जो शांति समझौता हुआ, उन सारी बातचीत में तालिबान का जो लीडर था, जो उनको लीड कर रहा था, वो थे अब्दुल्ला अब्दुल्ला भारत के बेहद अच्छे मित्र हैं और वो भारत के शुभचिंतक हैं। उन्होंने हर समय पर भारत के समर्थन में खड़े हुए हैं और उन्होंने मजबूती से साथ दिया है, पहली चीज़। दूसरा, भारत लगातार अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। हमारी बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे संसाधन वहाँ लगे हुए हैं। जो नई सरकार आती है वो नई सरकार पुराने मित्रों को छोड़ के नए सिरे से अध्याय नहीं लिखती है। ऐसे मूर्ख दुनिया में बहुत कम होते हैं जो आते ही सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इधर से उधर कर दें, रूस से बिगाड़ दें, अमेरिका से दोस्ती कर लें, चीन के साथ में चीन की जेब में घुस जाए, मतलब जो भी इस तरह के जो होते हैं
वो बहुत कम होते हैं, तो उसकी उम्मीद मैं नहीं करता हूं कि वो तालिबान से। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, उनके जो प्रमुख जो लड़ाके हैं वो सारे के सारे भारत से पुराना संबंध रखते हैं। दोहा में जो आदमी आज हेड कर रहा है, उनका जो ऑफिस है तालिबान का कतर में, और जिस आदमी ने इस पूरी बातचीत को अंजाम दिया, वो आदमी है जिसके सामने दो विदेशी ताकतें, बड़ी ताकतें, चाहे वो रूस हो चाहे वो अमेरिका हो, उनको उन्होंने झुकाया। और ये जो आदमी है इसका भारत से बड़ा गहरा नाता है। ये हमारे यहाँ की इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA का पास आउट है, भारत के IMA का ये पास आउट है। हमारी आर्मी की ट्रेनिंग है जिसके कारण वो इतना बड़ा विजेता अफगानिस्तान वहाँ बन रहा है, ये भी एक अंदर की बात है। तो आप ये मत समझिए कि जो वहाँ बैठे हुए हैं वो सारे के सारे जो है वो भारत पे हमला बोल देंगे, तो भी मुसलमान मैं भी मुसलमान शुरू होके, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। धर्म सत्ता को हासिल करने का कारण बन सकता है, हथियार बन सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर सत्ता व्यवहार करे ऐसा कम होता है। तो वो सारी जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं अफगानिस्तान की, उसके बाद भारत को निराश नहीं होना चाहिए। एक और कारण बताता हूँ, वो कारण है वो जो साइन किया लिख के। लगातार बातचीत हो रही थी, अंदर खाने क्या बातचीत हो रही थी, अमेरिका से कुछ पता नहीं था, दोनों डिनाई करते रहे बातचीत नहीं हो रही, और बातचीत हो गई। इस बातचीत के बीच में हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री भी तालिबान के कुछ दूतों से संपर्क कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। और जो समझौता अमेरिका के साथ में हुआ है उसमें साफ ये कहा गया है कि अफगानिस्तान में पीस मेकिंग में अमेरिका और जो उसके जो सहयोगी देश थे, उन दो देशों के खिलाफ किसी भी प्रकार से अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा तालिबान। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके आधार पर तालिबान का रवैया भारत के प्रति अलग होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और साफ कर देना चाहता हूँ, इन सारी बातों के बावजूद तालिबान जो है उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तालिबान का जो कैरेक्टर है, जो कट्टरपंथी होते हैं, इनकी खोपड़ी का कोई भरोसा नहीं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कल ये उलट जाएं, पलट जाएं या कुछ भी बोलने लग जाएं। इसलिए ज़्यादा आशावादी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि ज़्यादा निराशावादी नहीं होना चाहिए। जो सामने परिस्थितियां रखी हैं उनके हिसाब से भारत के लिए ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। जो हो सकता है वो अगर और मगर है, अगर ऐसा हुआ मगर वैसा हुआ, वो अगर ऐसा होगा तब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल सामने वाला व्यक्ति है, दुश्मन है, उसका भरोसा नहीं कैसे हमला करेगा, कैसे बिहेव करेगा। इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रह सकते हैं, चिंतित रहने की बिल्कुल बात नहीं है। निश्चिंत रहिए, भारत बहुत मजबूत है, ऐसे कई तालिबान को ठिकाने लगा सकते हैं, हम अमेरिका नहीं है। हमने जहां हाथ डाला जीते हैं, अफगानिस्तान पे हाथ डाला तो पाकिस्तान पे हाथ डाला तो बांग्लादेश को अलग करके भेज दिया। हम वो भारत हैं, हम वो नहीं है अमेरिका की तरह कि जहाँ जाएँ वहाँ पिट के आ जाएँ। वो पिटने का ही उनका इतिहास है, जाते हैं लोगों को मरवाते हैं, अपने लोगों को मरवाते हैं। 20 साल पहले तालिबान को हटाने के लिए गए थे और तालिबान को सत्ता सौंप के 20 साल बाद लौटे, ये अमेरिका है। तो इसलिए भारत पे भरोसा रखिए, भारत के लोगों पर भरोसा रखिए। एक भारत का आदमी जाके अमेरिका को, रूस को उलट दे रहा है, अफगानी मैंने आपको उदाहरण दिया। जय हिंद, जय भारत। टेंशन मत लेने का है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए वीडियो। नमस्कार।